यहाँ पर मिट्टी बहुत गीली है, पूरे जूते में जो है मिट्टी लग गई है। आज जो है पुरवैया चल रही है। पटना ट्रिप का आज आखिरी दिन है और बहुत ही मज़ा आया। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऐसी जगह वीरान सुनसान खेत के बीच में, ग्रीनरी के बीच में बैठे बैठे रहना, ये बहुत ही गज़ब का एक्सपीरियंस है। ज़िंदगी की भागदौड़ में लोग शायद जीना भूल गए हैं। शहरों की ज़िंदगी में इंसान जो है वो एक रैट रेस की तरह काम कर रहा है। ऐसा शायद उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम उठाते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में भी, और बड़ों में भी बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं। तो इनका क्या सलूशन है, इसके बारे में दिल किया बात करने का। लेकिन अभी ये जो नज़ारा है, इसको हम चाहते हैं आप एंजॉय कीजिए। कुछ छोटी-छोटी बातें जो पटना में डिफरेंट दिखा, वो ये था कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। डेवलपमेंट मतलब, हालांकि वो कंक्रीट डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं और रोड्स बन रही हैं और सारा सीमेंट वाला चीज़ काम हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ ऐसे पानी के स्रोत जैसे वाटर बॉडीज़ वगैरह को भी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग ये समझते हैं कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और बड़ी-बड़ी लाइटिंग जब हो जाती है तो वो एक डेवलपमेंट है। एक्चुअली वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है। अल्टीमेटली इंसान जो है वो उसको एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सिर्फ पैसा मिल जाए तो सिर्फ पैसे से आप बहुत खुश नहीं हो सकते हैं। चाय के लिए कॉल आ रही है और आ रहे हैं। चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चाय पी ली है और हम अभी अखबार पढ़ रहे थे कल का। इसमें लिखता है कि पटना जो है सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी विद 316 AQI है, और जो पटना का जो पोल्यूशन है वो 7 गुना है पोल्यूशन। हालांकि अभी हम बहुत ग्रीनरी के बीच में बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल होगा बहुत ही कम होगा। बट ये कहानी जो है ये एक्चुअली हर सिटी की है। कभी कोई रैंक सेकंड किसी का आ जाता है, कभी बैंगलोर का आ जाएगा, कभी कलकत्ता का आ जाएगा। तो ये कहानी जो है हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा आगे असर करने वाली है। तो अभी हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रही हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि जब तक आपके पास साफ पानी नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी कभी भी बैलेंस्ड लाइफ नहीं हो सकती है। जो दुनिया की ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती हैं, वो बेसिकली गंदे पानी के पीने की वजह से ही होती है। पटना के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक गंगा का जो जो सोर्स है ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि उसको गंदा ना किया जाए। जैसे हमने दिल्ली में हम लोगों ने देखा है कि यमुना का जो है बहुत बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले ही सारी गंदगी फैला रहे हैं। यमुना जहाँ से पीछे से आ रही है, सब नाले का पानी उसमें जाता है। एक्चुअली उसमें पानी जो है वो मेन वाटर जो है वो बहुत कम रह गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोल्यूशन को लेके, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो। ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए इन 2 चीज़ पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए कि जब जो आने वाले जनरेशन है, उनको हम कुछ तो दे के जाएँ। इतना सेल्फिश तो आप नहीं हो सकते हैं कि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचें और अ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में, या अपने जो भी छोटे हैं, आप मासूम हैं, उनके बारे में सोच के थोड़ा इस पे काम किया जाए। अब चूँकि जाने का वक़्त हो गया है, तो भावात्मक चीज़ें ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं। ये सब तो थ्योरीज़ की बातें हो गई कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करें? क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे अच्छा जो हमको समझ में आया कि अगर आपके पास थोड़ी-सी जगह है, तो आप कुछ ना पेड़ लगाना शुरू कीजिए। ये देखिए, आम का पेड़ लगा हुआ है और इसमें ज़बरदस्त आम जो है वो फल रहा है। अभी कच्चा है, अभी मई है, ये जून में 1 महीने में ये सारा पक जाएगा।
काफ़ी सारे पेड़ में आम हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसमें इस बार आम नहीं लगा है। एक साल जो है आम की फसल जो है बहुत ज़्यादा होती है और अगले साल थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर मिट्टी बहुत गीली है, पूरे जूते में जो है मिट्टी लग गई है। एक्चुअली यहाँ पे अभी पानी पटाया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है और मेरे दोनों जूते जो हैं बुरी तरह से मिट्टी में सन चुके हैं। अब इसका कोई इलाज तो करना पड़ेगा। थोड़ा सिचुएशन तो बेटर हुआ है, मिट्टी अब निकल गई है काफ़ी हद तक। आज जो है पुरवैया चल रही है, पछिया नहीं चल रही है आज। एक्चुअली पुरवैया का मतलब ये होता है कि जो पूरब से यानी कि ईस्ट से जो हवा चलती है उसको पुरवैया कहते हैं। वो ठंडी होती है, थोड़ी मॉइस्चर होता है, और जो पछिया चल रही थी वो बिल्कुल ड्राई थी और इस वजह से मौसम आज काफ़ी सुहाना है। जिस गांव में अभी हम हैं ये लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है पटना, प्रॉपर पटना से 0 माइल से। और एक्चुअली पटना जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत रिच रही है। एक्चुअली ये क्या है कि ये गैंजेटिक प्लेन है और गंगा के किनारे ये बहुत ज़माने पहले यहाँ पे आबादी बसी, सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है। गोल्डन पीरियड जो इंडिया में कहलाता है, अशोका और मॉडर्न पीरियड जो कहलाता है, वो यही इसी जगह पे जिस 0 माइल की हम बात कर रहे हैं, कुम्हरार नाम की एक जगह है, वो वहीं से स्टार्ट होता है सारी कहानी। जहाँ पे हम लोग रहते हैं एक्चुअली उसी एरिया में पार्लियामेंट हुआ करता था अशोका का। और एक यहाँ पे एक जगह है फुलवारी शरीफ, एक्चुअली वो जो था वो पूरा गार्डन एरिया था, एक वो बहुत बड़ा महल्ला है आज की डेट में, लेकिन एक वो पूरी की पूरी फुलवारी मतलब कि एक गार्डन हुआ करता था उनका। तो हिस्टोरिकली ये बहुत ही रिच प्लेस है, बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखों के और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरु थे वो, उनका जो पैदाइश है वो यहाँ पटना सिटी में है। वो जब हम लोग आ रहे थे तो वो रास्ते में मिला है। उसके बारे में भी हम लोग आगे कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर डिटेल में बात करेंगे। तो सरदारों के लिए भी ये जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको ये पटना साहिब के नाम से एक रेलवे स्टेशन है जहाँ वहाँ पे। गाँव में बिजली गिरने का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बड़े-बड़े खेत हैं, ऊँचे-ऊँचे पेड़ हैं। तो लास्ट ईयर बरसात में यहाँ पे बिजली गिरी थी, इस ताड़ के पेड़ पे। कोई क्षति नहीं हुआ ना? क्षति हुआ, सारा मेरा पंखा जल गया। हाँ, कोई आदमी आदमी का कुछ क्षति नहीं हुआ, हाँ। फ्रिज जल गया मेरा और प्लस पंप सेट मोटर जल गया। आदमी को क्षति नहीं हुई, सब जल गया। तो ये विजय हैं यहाँ पे गांव में हैं, ये पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और ये किसान हैं और यहाँ पे ये गोट फार्म के ये मैनेजर भी हैं। तो ये कहानी सुना रहे थे, यहाँ पे एक बिजली गिरी थी लास्ट ईयर उसकी। आम के पेड़ के नीचे चंपी करा के, लिट्टी खा के, यादों को सजाए, फिर मिलने की ख्वाहिश लिए निकल पड़े एक नई मंजिल की तरफ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कटौनवे।